जब सीएडब्ल्यू सेल से किसी पर्सन के पास में नोटिस आता है तो वह बहुत घबरा जाता है और सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग को अवॉइड करता है। तो आज हम समझेंगे कि सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग का नेचर क्या होता है और सीएडब्ल्यू सेल का कंप्लीट प्रोसीजर क्या होता है, और हम यह भी समझेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। दोस्तों सीएडब्ल्यू सेल मीन्स क्राइम अगेंस्ट विमेन सेल। इसे महिला थाना भी कहा जाता है। दोस्तों सीएडब्ल्यू सेल में जो प्रोसीडिंग चलती है वह रिकंसिलिएटरी नेचर की होती है, यानी कि सीएडब्ल्यू सेल में जब वाइफ के द्वारा कंप्लेंट की जाती है तब उस कंप्लेंट पर एक सीएडब्ल्यू सेल के द्वारा इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है और वह इंक्वायरी ऑफिसर दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सेटल करवाने की, दोनों के रिलेशन को, दोनों के फ्रेंडली रिलेशन को रिस्टोर करवाने की कोशिश करता है। दोस्तों सीएडब्ल्यू सेल में कभी भी आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता है, कभी भी इंक्वायरी ऑफिसर आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है समझौता करने के लिए। सीएडब्ल्यू सेल चूंकि रिकंसिलिएटरी नेचर की है, इसलिए यह प्रोसीडिंग दोनों पार्टीज की सहमति से, दोनों पार्टीज की कंसेंट से चलती है। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में यह भी कहा है कि सीएडब्ल्यू सेल के द्वारा पार्टीज को सम्मन नहीं भेजा जाएगा। पार्टीज को सीएडब्ल्यू सेल के द्वारा एक नोटिस भेजा जाता है और वह नोटिस रिक्वेस्ट लेटर की फॉर्म में होता है, यानी कि रिक्वेस्ट की जाती है दोनों पार्टीज को एक पर्टिकुलर डेट पर, पर्टिकुलर टाइम पर सीएडब्ल्यू सेल में प्रेजेंट होने के लिए। तो दोस्तों सीएडब्ल्यू सेल में जो प्रोसीडिंग चलती है वह रिकंसिलिएटरी नेचर की होती है और इसमें दोनों पार्टीज पर किसी भी तरह का कोई प्रेशर, कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा। दोस्तों अब समझते हैं सीएडब्ल्यू सेल के कंप्लीट प्रोसीजर को कि उसका कंप्लीट प्रोसीजर होता क्या है। दोस्तों वाइफ के द्वारा जब सीएडब्ल्यू सेल में कंप्लेंट आती है, वह कंप्लेंट आती है क्रुएलिटी से रिलेटेड, मेंटली और फिजिकली हैरेसमेंट से रिलेटेड और डाउरी डिमांड से रिलेटेड। दोस्तों वह कंप्लेंट आने के बाद में स्टार्ट होती है प्रक्रिया सीएडब्ल्यू सेल की। पहले सीएडब्ल्यू सेल वाले उस कंप्लेंट को एग्जामिन करते हैं और फिर वाइफ की काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग में उस वाइफ को यह समझाया जाता है कि उसके लीगल राइट्स क्या क्या हैं और उस वाइफ को यह भी समझाया जाता है कि उसे अपने हस्बैंड के खिलाफ में कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यदि काउंसलिंग से बात नहीं बनती है, यदि वाइफ काउंसलिंग के बाद भी हस्बैंड के खिलाफ में प्रोसीजर आगे बढ़ाना चाहती है, तब सीएडब्ल्यू सेल द्वारा उस वाइफ से एक रिटर्न कंप्लेंट ली जाती है, लिखित में कंप्लेंट ली जाती है और उस लिखित कंप्लेंट को लीगल सेल को भेज दिया जाता है। सीएडब्ल्यू सेल का खुद का एक लीगल सेल होता है। लीगल सेल में उस कंप्लेंट को जाने के बाद में लीगल सेल उस कंप्लेंट को एग्जामिन करता है, गो थ्रू करता है। एग्जामिन करने के बाद में उस कंप्लेंट को डीसीपी को भेज दिया जाता है, फॉरवर्ड कर दिया जाता है। उस कंप्लेंट को डीसीपी के द्वारा एग्जामिन करने के बाद में, गो थ्रू करने के बाद में एक इंक्वायरी ऑफिसर डीसीपी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और फिर यह इंक्वायरी ऑफिसर इन दोनों के मैटर्स को, इस कंप्लेंट को पूरा हैंडल करता है। दोस्तों उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर दोनों पार्टीज को रिक्वेस्ट लेटर भेजता है नोटिस के फॉर्म में। उस रिक्वेस्ट लेटर में एक पर्टिकुलर डेट और एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन होता है सीएडब्ल्यू सेल में उस इंक्वायरी ऑफिसर के सामने उपस्थित होने का। दोस्तों ऐसे में कभी भी घबराना नहीं चाहिए जब सीएडब्ल्यू सेल से नोटिस आता है। जब भी सीएडब्ल्यू सेल से नोटिस आए तो सीएडब्ल्यू सेल में जरूर जाएं। यह मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको, क्योंकि वहां जब भी आप जाएंगे तो आप अपना पक्ष भी उस इंक्वायरी ऑफिसर के सामने रखेंगे कि यह एलिगेशंस, यह आरोप जो लगाए गए हैं यह एकदम बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है। दोस्तों इसलिए सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग को अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब भी नोटिस आए तो उस नोटिस पे जो टाइम डेट मेंशन है सीएडब्ल्यू सेल में प्रेजेंट होना चाहिए। दोस्तों इंक्वायरी ऑफिसर के द्वारा जब आपको नोटिस आ जाता है और उस नोटिस पर आप प्रेजेंट होते हैं जाकर सीएडब्ल्यू सेल में, तब 2-3 डेट्स ऐसे ही लगते हैं। उस 2-3 डेट्स के अंदर इंक्वायरी ऑफिसर आपकी और आपकी वाइफ की सेटलमेंट करवाने की, रिकंसिलिएशन की पूरी कोशिश करता है। दोस्तों यदि इंक्वायरी ऑफिसर को यह लगता है 2-3 डेट्स में कि इन दोनों के बीच में कोई सेटलमेंट नहीं हो सकता है, जो पहले फ्रेंडली रिलेशन था इन दोनों के बीच में वह रिस्टोर नहीं हो सकता है, तब वह इंक्वायरी ऑफिसर वाइफ को कहता है कि नेक्स्ट डेट पर वह अपना स्त्री धन की लिस्ट लेकर आए। तो नेक्स्ट डेट पर जब स्त्री धन की लिस्ट वह वाइफ लेकर आती है तो उस स्त्री धन की लिस्ट की एक कॉपी हस्बैंड को फॉरवर्ड कर दी जाती है, हस्बैंड को सौंप दी जाती है और उस हस्बैंड को यह कह दिया जाता है कि नेक्स्ट डेट पर आप इस स्त्री धन को या तो रिटर्न कर दें इसको, या फिर आप अपना जवाब लेकर आए कि आपके पास में स्त्री धन क्या क्या है। तो ऐसा देखा जाता है कि वाइफ के द्वारा जब भी स्त्री धन की लिस्ट सीएडब्ल्यू सेल में दी जाती है तो उस स्त्री धन में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा स्त्री धन ऐड कर दिया जाता है जो कि उन्होंने शादी में दिया ही नहीं था। दोस्तों ऐसे में नेक्स्ट डेट पर जब हस्बैंड सीएडब्ल्यू सेल में जाता है, अपनी स्त्री धन की लिस्ट वह देता है कि देखिए सर, यह जो स्त्री धन की लिस्ट वाइफ के द्वारा प्रोवाइड की गई थी इसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्त्री धन लिखा हुआ है, इतना ज्यादा स्त्री धन तो शादी के टाइम पर दिया ही नहीं गया था। या फिर हस्बैंड यह भी कह सकता है कि शादी के टाइम पर जो स्त्री धन दिया गया था उसमें जो यह लिस्ट मुझे दी गई है उसमें से काफी ज्यादा, यानी कि ये स्त्री धन यह ऑलरेडी ले जा चुकी है, मेरे पास सिर्फ यह स्त्री धन है और इसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये दोस्तों सीएडब्ल्यू सेल में रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि इंक्वायरी ऑफिसर या तो दोनों पार्टीज के
रिलेशंस को, फ्रेंडली रिलेशन को रिस्टोर कर दे, या फिर दोनों के बीच में सेटलमेंट करवा दे, या फिर दोनों का म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स करवा दे। और वाइफ की जो टर्म एंड कंडीशन है कि यह जो मेरा स्त्री धन मैंने दिया था, शादी में मुझे मिला था, वह मुझे वापस कर दिया जाए, और मेरी मेंटेनेंस और जो मेरी एलिमनी बनती है वह हस्बैंड के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाए। और यदि दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट नहीं होता है, रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग फेल हो जाती है, तब इंक्वायरी ऑफिसर उस कंप्लेंट को दोबारा से लीगल सेल में फॉरवर्ड कर देता है, यह रिकमेंडेशन पर कि इस हस्बैंड के खिलाफ में और इन अक्यूज पर्सन के खिलाफ में, जिनके खिलाफ में इस कंप्लेंट में एलिगेशंस लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं, इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाए। दोस्तों, यही वह स्टेज होती है जहां पर हस्बैंड को और हस्बैंड के रिलेटिव्स को जिसके खिलाफ में एलिगेशंस लगाए गए हैं, उन सबके पास में यही मौका होता है कि वह ऑनेबल कोर्ट में जाकर अपने एडवोकेट की हेल्प से एक एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करें और एंटीसिपेटरी बेल ले लें। इस स्टेज पर जब आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं कोर्ट में, तब ऑनेबल कोर्ट यह देखती है कि क्या पार्टीज ने कोऑपरेट किया था इंक्वायरी ऑफिसर के साथ में सीएडब्ल्यू सेल में जाकर, या फिर पार्टीज ने रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग को, यानी कि सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग को अवॉइड किया था। और दोस्तों, ऑनेबल कोर्ट यह भी देखती है कि पार्टीज के खिलाफ में एलिगेशंस कितने गंभीर लगाए गए हैं। दोस्तों, इन फैक्ट्स के बेस पर ऑनेबल कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर आपको एंटीसिपेटरी बेल भी ग्रांट कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की, कि जब सीएडब्ल्यू सेल से आपके पास में नोटिस आता है तो आपको क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है। दोस्तों, इसका डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके एडवांटेजेस कई सारे हैं। दोस्तों, जैसे कि पहला एडवांटेज है कि आपने सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग के दौरान में इंक्वायरी ऑफिसर से पूरा कोऑपरेट किया है, पूरा सहयोग किया है और अपना पक्ष रखा है, तो इसमें ऑनेबल कोर्ट के द्वारा आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलने में काफी ज्यादा आसानी होती है, काफी इजी हो जाता है आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलना। दोस्तों, दूसरा एडवांटेज है कि यदि सीएडब्ल्यू सेल के दौरान आपने सीएडब्ल्यू सेल में ही उस वाइफ का स्त्री धन रिटर्न कर दिया है, तो सेक्शन 406 यानी कि सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आपके अगेंस्ट में ड्रॉप कर दिया जाता है, सेक्शन 406 ऐड नहीं किया जाता है। और तीसरा एडवांटेज है कि यदि रिकंसिलिएशन के दौरान में, यानी कि सीएडब्ल्यू सेल की प्रोसीडिंग के दौरान में आप दोनों पार्टीज के बीच में समझौता हो जाता है, आपका फ्रेंडली रिलेशन दोबारा से रिस्टोर हो जाता है, तब आपके खिलाफ एफआईआर ही रजिस्टर नहीं होती है। इसमें आप दोनों का टाइम और आप दोनों का पैसा बहुत ज्यादा बचता है। तो दोस्तों, जब भी आप सीएडब्ल्यू सेल जाएं तो इंक्वायरी ऑफिसर के साथ में फुल कोऑपरेट करें, उन्हें अपना पक्ष बताएं, और दोस्तों, उनसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीएडब्ल्यू सेल में जो इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है वह आपके मैटर को सेटल करने के लिए ही किया जाता है, ताकि आप दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट खत्म हो जाए और आप दोनों का रिश्ता बना रहे, या फिर आप दोनों का म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स हो जाए। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, यदि आपका कोई सुझाव हो, आपकी कोई क्वेरी हो या आपका कोई सजेशन हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।